हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। एमबीए सीईटी 2021 के डेट्स आ चुके हैं 16, 17, 18 सितंबर, है ना। उदय सामंत जी का वो एक यूट्यूब लाइव आ गया था, कोई तो फेसबुक लाइव की यूट्यूब लाइव आया था, जिससे उन्होंने एमबीए सीईटी एंड अदर सीईटी एग्जाम्स के भी डेट्स वगैरह अनाउंस किए हैं। तो उसमें की टेक अवेज क्या है? एमबीए सीईटी 1.33 लाख people, approximately these many people are going to appear for the exam and the dates are 16, 17, 18 सितंबर। मतलब यहाँ से 7-8 दिन बचे हैं। आज का 7 सितंबर, यहाँ से 8 दिन बचे हैं। अभी कैसे इसको अप्रोच करना है ये देखना है। हाउ विल अ टॉपर यूटिलाइज दिस लास्ट 8 days, है ना। मतलब अभी आखिरी के इसमें एक टॉपर कैसे डिसाइड करेगा कि मेरे को अभी ये 8 दिन में कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, 15 घंटे पढ़ाई नहीं करना है। जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते आए हैं वैसी 5-6 घंटे ही पढ़ाई करनी है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, 5-6 hours ऑफ स्टडी, है ना। इससे ज्यादा नहीं देना है, 6 घंटा बहुत हो गया। दूसरा, मॉक स्ट्रेटेजी रेडी रहनी चाहिए। मॉक स्ट्रेटेजी एंड फाइनल स्ट्रेटेजी रेडी, ठीक है ना। अभी मैं कैसे, मतलब मॉक स्ट्रेटेजी एंड फाइनल स्ट्रेटेजी कैसे, मतलब कितने डिटेल में रहनी चाहिए ये फाइनल स्ट्रेटेजी, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जाम में जाऊंगा, ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। अभी कितना डिटेल में आपको देखना है वो आप देखो। अभी मैं जाऊंगा एग्जाम में, सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग को देखूंगा। 15 मिनट, 20 मार्क्स का मेरा टारगेट है। फिर मैं लूंगा एलआर नॉन पजल्स, है ना। एलआर नॉन पजल्स, इसमें मेरा 30 मिनट, 25 मार्क का टारगेट है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा क्यूए सेक्शन में। क्यूए में मैं पहले जाऊंगा डीआई पे। डीआई पे भी मेरे 30 मिनट एंड 20-22 मार्क्स का टारगेट, ठीक है। फिर क्यूए पे मैं रिमेनिंग क्यूए जो है उसके ऊपर जाऊंगा। ये आई मीन नाउ दैट माई स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड इज गुड, आई फील कि यहाँ पे भी मैं 20 मिनट में 20 मार्क्स लेके आ सकता हूँ, है ना। अभी क्यूए के बाद आई विल गो टू वीए सेक्शन। वीए नॉन आरसी, नॉन आरसी, यहाँ पे 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मार्क्स का मेरा टारगेट है। 20 मिनट्स, 20 मार्क्स का टारगेट है। फिर आरसी सेक्शन में जाऊंगा मैं। आरसी सेक्शन में बीए आरसी 10 मिनट, एक ही आरसी सॉल्व करूंगा और मेरा 5 मार्क्स का टारगेट है। फिर एंड में मैं जाऊंगा पजल्स। ऐसा नहीं है कि मेरे को पजल्स आते नहीं है, बट देन मेरे को टाइमर के प्रेशर की वजह से कभी कभी मेरा पजल चूक जाता है। तो मेरे पास अभी टाइम कितना बचा है? 70, 75 और ये 50। अभी बचे हैं मेरे पास 25 मिनट्स। इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे 3 पजल्स हो जाएंगे, विच इज नथिंग बट 15 मार्क्स। तो मेरे ये पूरे 150 मिनट का डिवीजन हो गया। और अभी 25, 20 + 25, 45 + 20, 65, 85, 105, 105 + 20 इज 125 मार्क्स। इतने मार्क्स तो मेरे मिनिमम आने ही चाहिए, है ना। उसके ऊपर अभी मैं बचे हुए गेस करूंगा, उसमें से 10 मार्क्स आएंगे, है ना। 10 मार्क्स मेरे जो गेस के रहेंगे, गेस के मेरे 10 मार्क्स, एंड टोटल मेरा 135 मार्क्स का टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। दिस इज माय स्ट्रेटेजी। अभी ये तो मैंने सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेटेजी है। अभी मैं टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रेटेजी भी देखता हूँ। अभी टॉपिक बाय टॉपिक स्ट्रेटेजी मतलब मेरा नॉन वर्बल रीजनिंग तो मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। फिर एलआर में मैं सिलॉग्स रहा तो सॉल्व करूंगा, इनपुट आउटपुट रहा तो डिसीजन लूंगा वहां पे, कि मैं मतलब डिसीजन ऐसा कि 15-20 सेकेंड्स में मेरे को डिसीजन लेना है। मैं लॉजिक देखूंगा, समझ में आ गया तो ठीक, आगे सॉल्व करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। फिर क्रिटिकल रीजनिंग भी मैं सोच समझ के, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग भी मैं सोच समझ के, मतलब मेरे को स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये क्वेश्चंस रहे तो मैं छोड़ दूंगा। असर्शन रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रेंथन वीकन,
कोर्स ऑफ एक्शन ये क्वेश्चंस रहे तो मैं सॉल्व करूंगा, है ना। देखो मैं कितना डिटेल में स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। फिर मेरे को कोडिंग डिकोडिंग रहा तो मैं देख के उस हिसाब से फिर मैं स्ट्रेटेजी बनाते जाऊंगा, छोड़ते जाऊंगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस अप्लाई मतलब सॉल्व करूंगा, सिंबल्स एंड नोटेशंस के सॉल्व करूंगा। ये सारे इस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, है ना। कितना डिटेल में बनाया मैंने, सुनो आप, है ना, उतना डिटेल में चाहिए। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डीआई पूरा सॉल्व करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आधी कोई सेट डिफिकल्ट लगा तो छोड़ दूंगा, है ना। हाउ वेल यू सॉल्व द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ वेल यू लीव द क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। ये हमको ध्यान में रखना है। फिर जो रिमेनिंग क्यूए है उसमें मैं अरिथमेटिक वगैरह के क्वेश्चन जो है, आई एम को पर्सनली गुड इन इट, दैट इज वाई आई स्पेंड टाइम ओवर देयर। फिर मेरे को सीरीज बिल्कुल नहीं आता है ना। क्यूए में मेरे को सीरीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल नहीं आते, वो मैं देख के छोड़ दूंगा। क्यूए का डेटा सफिशिएंसी मेरे को लेंदी लगता है, तो उसमें मैं बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ये मार्क करके आगे जाऊंगा, है ना। उस हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है। फिर वीए नॉन आरसी में जैसे मेरे को पैराजम्बस दिखेगा छोड़ दूंगा। ग्रामर मेरा अच्छा है, ग्रामर सॉल्व करूंगा। फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम भी मेरा ठीक ठाक है, उस पे ऊपर मैं फोकस करूंगा। पैराजम्बल दिखा छोड़ दिया, क्लोज दिस देखा तो पक्का सॉल्व करूंगा, ऐसा। फिर आरसी में लेंथ ऑफ द आरसी के बेसिस पे एंड फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के मेरे को कितना समझ में आया उसके बेसिस पे मैं आरसी डिसाइड करूंगा कौन सा सॉल्व करना है, एंड फिर आरसी सॉल्व करूंगा, है ना। जनरली आई विल ट्राई टू चूज दैट आरसी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर पजल्स में भी मैं स्ट्रेटेजी लगाऊंगा कि यार अगर फ्लोर अरेंजमेंट है तो मैं पक्का सॉल्व करूंगा, सर्कुलर अरेंजमेंट है तो मैं डेफिनेटली छोड़ दूंगा, है ना। अभी मतलब ये कैसे है, दिस स्ट्रेटेजी आई हैव डेवलप्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेनी मॉक्स व्हिच आई हैव गिवन, है ना। अभी इतने मॉक्स दिए हैं, 20-25 मॉक्स दिए हैं, उसके बेसिस पे मैं ये मेरी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, है ना। ऐसा हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटेजी एक्चुअल डे पे, मतलब अभी मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो जनरली मैंने मैंने जो 20-25 मॉक्स दिए हैं उसमें मेरे को सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं जम रहा था, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये डिसीजन लिया है ना। नहीं तो मैं आपको आपके हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अभी मैंने एक्चुअली 20-25 मॉक्स नहीं दिए हैं, मैंने तो हार्डली 1 या 2 मॉक्स दिए हैं अभी तक, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं एक जनरल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा एंड वो स्ट्रेटेजी को स्टिक करूंगा। नेक्स्ट 8 डेज में मेरे को वो स्ट्रेटेजी को स्टिक करना है और उसके बेसिस पे मेरा स्कोर मैक्सिमाइज करना है। फिर वो स्ट्रेटेजी होने के बाद मॉक एनालिसिस करना है, ठीक है। मॉक एनालिसिस बोले तो हर एक आपने जो स्ट्रेटेजी सोची थी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है क्या। अभी है ना, ये तो मैंने, ये मेरी स्ट्रेटेजी है या फिर ये शायद मैं ये स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। मेरा मोटिव अभी ये था कि ये इस इतने डिटेल में आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। अभी कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है इसके लिए हमने एक डिफरेंट 8-10 स्ट्रेटेजीज का एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन पे भी वो लिंक शेयर कर दूंगा आपको। फिर मॉक एनालिसिस मतलब एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं देखना है ना। दिस इज नॉट योर कैट एग्जाम जहाँ पे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे आपको बस देखना है कि तुमने क्या स्ट्रेटेजी सोची थी एंड क्या स्ट्रेटेजी वो आपने इम्प्लीमेंट किया है क्या बराबर, ठीक है। देन आपका फोकस रहना चाहिए आपका नॉन वर्बल रीजनिंग पे, आपका पजल्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए, आपका डीआई के ऊपर फोकस रहना चाहिए, आपका नॉन आरसी का जो पार्ट है ये इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर देखो 25 क्वेश्चन, इसके ऊपर 35 to 40 क्वेश्चंस, इसके ऊपर 25 क्वेश्चंस, इसके ऊपर 35 क्वेश्चंस, जो कि बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दिस इज समथिंग जो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो ये टॉपिक्स के ऊपर अपने को ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल 200 क्वेश्चंस, है ना। जैसा मैंने बताया, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उसके ऊपर टाइम डालो, जो टॉपिक आपको नहीं आता है वो टॉपिक छोड़ो एंड आगे बढ़ो, है ना। आई वॉन्ट यू टू मेक अ स्ट्रेटेजी जिसमें आप 150 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो इन 150 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चंस आप गेस कर रहे हो,
ठीक है, ये 150 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 120 मार्क्स लाना है और ये 50 क्वेश्चन में से 10 मार्क्स लाना है। ओवरऑल 130 मार्क्स आ जाएंगे। सिडनम जेबी तो जेबी नहीं बट सिडनम चले जाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको अपनी स्लीप साइकिल चेंज करनी है। ठीक है, अगर आपको सुबह सोने का टाइम है एंड आपको अभी एडमिट कार्ड आ जाएगा 2-3 दिनों में, तो आपको पता चल जाएगा कि यार आपका मॉक का टाइमिंग क्या है ना, मॉक एट द एग्जाम स्लॉट, है ना, एग्जाम स्लॉट पे मॉक देना है ना। तो एग्जाम स्लॉट जनरली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रहता है। तो मॉर्निंग में 9 से 12 के बीच में, मतलब 9 से 11:30, एंड आफ्टरनून में 2 से 5 के बीच में, मतलब 2 से 4:30, है ना। ये जनरली स्लॉट्स रहते हैं। इन्हीं स्लॉट्स में अपने को मॉक देने की आदत रहनी चाहिए। अपना स्लीप साइकिल भी इसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब ये स्लीप साइकिल एडजस्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उस टाइम पे आपको अगर नींद आती है तो फिर आपका एग्जाम गया। उससे डिफरेंस कितना पड़ता है, 4-5 मार्क्स का, बट 4-5 मार्क्स से सीधा जेबी से वेलिंगकर पहुंचते है ना। तो ये डिफरेंस अपने को ध्यान में रखना है। तो स्लीप साइकिल आप एडजस्ट कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपनी मॉक स्ट्रेटेजी ये करना है। एंड स्लीप साइकिल एडजस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप देखोगे तो जेट लैग ठीक करने के लिए अपने को 3-4 दिन लगते हैं, तो स्लीप साइकिल ठीक करने के लिए भी 3-4 दिन लगेंगे। बस आपको जो टाइम पे है, मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक बिल्कुल भी नहीं सोना है, ये डिसीजन लेना है ना। उठ के कुछ ना कुछ करो, बट सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक सोना नहीं है। ठीक है ना, ये अपने को स्लीप साइकिल में अपने को इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर मॉक एनालिसिस एंड मॉक स्ट्रेटेजी अगर आपको बनाना है, यू कैन कनेक्ट टू अस। ठीक है, वी प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू ज्वाइन योर ड्रीम बी स्कूल। Now in last 8 days, if you want to connect with us, we will help you with your mock strategy, mock analysis आप कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि वो mock strategy, mock analysis जरूरी इसलिए है क्योंकि उससे आपका फाइनल स्कोर इम्प्रूव होता है कम से कम 5-6 मार्क्स से। ठीक है, you can connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkasastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.